Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is in the assertion and reasoning format and we have to discuss about them. And let's see, assertion यहाँ पे हमें दिया गया है कि a true nucleus is generally absent in E. coli and other prokaryotes. So जो true nucleus होता है वो E. coli में absent होता है और other prokaryotes में भी नहीं पाया जाता है, ये हमारा assertion है. For that we have reason given here. So our reason is an undifferentiated unorganized fibrillar nucleus without any limiting membrane is observed in the prokaryotic cells. So basically हमें रीजन दिया है कि अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज फाइब्रिलर न्यूक्लियस पाया जाता है इनमें, जो कि लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होती है. सो ऐसे टाइप का न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. नाउ लेट्स सी, इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि both assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. So next statement दिया है हमें कि both A and R are true. Like assertion और reason दोनों ही true है, but reason जो है correct statement नहीं है, correct explanation नहीं है assertion का. ऑप्शन सी दिया है कि A true है और B R false है. Like assertion सही है और reasoning गलत है. ऑप्शन डी दिया है कि assertion false है और reason true है. और लास्ट ऑप्शन है कि असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है. नाउ लेट्स सी अवर की कंसेप्ट. सो यहाँ पे हमें मेनली डिस्कस करना है ई कोलाई के बारे में और प्रोकैरियोट्स के बारे में. सो सबसे पहले हम हमारा की कंसेप्ट देखते हैं, डेट ई कोलाई विच इज़ द एस्चेरिचिया कोलाई. अब ई कोलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल फॉर्म है, लाइक इट इज़ एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और ये जो है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. लाइक ये प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं. दीज आर दी प्रोकैरियोट्स. अब इनमें प्रोकैरियोट्स है, सो ये जो है इनमें अदर ऑर्गेन्स भी एब्सेंट होते हैं, जस्ट लाइक अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते इनमें. लाइक अगर हम कह सके तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है इनमें, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया अदर देन दिस इनमें जो है न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है. दे लैक दी ट्रू न्यूक्लियस. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो असर्शन है क्या है, करेक्ट है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. सो असर्शन करेक्ट है हमारा. और अब इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, सो इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस दीज ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है न्यूक्लियोइड. अब ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंसिपिएंट न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर वाइज अगर हम न्यूक्लियोइड को देखें तो ये कैसा होता है, एक कंप्लीट डिफरेंशिएटेड सेल से फॉर्म नहीं होता है. लाइक इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड. अब अनडिफरेंशिएटेड होता है और ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं होता है. लाइक ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसका कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं होता है. और इनका जो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, सो इनमें जो है फाइब्रिल्स होते हैं. लाइक इट इज़ ए फाइब्रिलर न्यूक्लियस. इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. न्यूक्लियस विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन. सो इनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है. सो न्यूक्लियोइड जो है बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट्स का. और जो हमारा ई कोलाई है विच इज़ द एस्चेरिचिया कोलाई, वो भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. सो हमें यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है कि एन अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड फाइब्रिलर न्यूक्लियस विदाउट एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन एज ऑब्जर्व्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल. सो हमने देखा स्टेटमेंट जो असर्शन दिया है हमें कि ई कोलाई में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट इनमें अनडिफरेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड और फाइब्रिलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोइड, जो कि पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. और ई कोलाई भी क्या है, प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. और असर्शन जो है एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है रीजनिंग को. सो फॉर दैट रीजन हमारा जो स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, that assertion and reason are true and R is the correct explanation of it. So for that
यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए कैसा होता है, करेक्ट होता है कि डेट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लाइक असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So I hope you understood it well. Best of luck and thank you.